रहा, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट का काम यह है कि उनको रिलीफ दे, उनको कुछ करे, बताएं आप कैसा करेंगे। चाहे कुछ जो भी टेक्निकल जो टर्म है कि वो अपना सामान भारत में बेच सकते क्या, जो भी है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जैसा भी है, तो सरकार को सोचना चाहिए। तो मैं आखिरी में आता हूँ सर, आपकी स्पीचेस को पूरा देश देखता है, बड़े फैक्ट बेस्ड स्पीचेस होती हैं पार्लियामेंट में जी। तो क्या अब आप किस सब्जेक्ट पर अब आगे काम कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, हर सब्जेक्ट पे बोलना हमने सर वक्त पे पोजीशनिंग की, वन नेशन वन इलेक्शन पे पोजीशनिंग की। नहीं, अब नवीन साहब जो इशू आएगा तो उस पर तो आप लोग तो उस पर बोलना ही पड़ेगा। तो उसमें कोई आप तो अगर नहीं मालूम तो जानकार लोगों से पूछ लीजिए, बोलते रहिए। तब जैसा कल 2 दिन पहले अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट दे दिया वो पॉपुलेशन का, कैसा ऐसा बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। भाई 1951 से कब से 50 जो भी पहले सेंसस से लेकर अब तक 2011 के सेंसस 4.4% का इजाफा हुआ मुस्लिम पॉपुलेशन में। आपको मैं अमित शाह की जबान में क्रोनोलॉजी समझिए, पहले क्या बोले, क्रोनोलॉजी समझिए। अमित शाह क्या बोले, ये दीमक है, दीमक है। उससे पहले मोदी जी क्या बोले, मैं ये कैंप खोलूंगा आबादी बढ़ाने के लिए, सीएम थे। फिर मोहन भागवत बोले कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है एक समुदाय का। फिर बाद में योगी आदित्यनाथ बोले कि मूल निवासी पॉपुलेशन गिर रहा है। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, 3 बच्चे पैदा करो आप। मोहन भागवत खुद कह रहे हैं, पहले तो बोले मुसलमान आगे बढ़ रहा है। ये झूठ है। आसाम जब 51 में आसाम से 2 या 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बने तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ना। मिसाल के तौर पर अगर 100 लोग हैं उसमें 10% का इजाफा हुआ, और जो 10 लोग हैं उसमें अगर 10 लोग कैसा हो तो 100% दिखेगा आपको। इतनी वीक है मैथमेटिक्स में अमित शाह तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, गवर्नमेंट का डेटा है, टीएफआर रेट मुसलमानों का सबसे ज्यादा गिरा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट का है। अच्छा, आखिरी बात, अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भैया आप मंत्री है ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? ये तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आप क्या कर रहे हैं। और लास्टली कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, आपने भिजा दिया उन लोगों को बांग्लादेश, जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको वापस आना पड़ा। तो अगर आप हर बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को बोलेंगे बांग्लादेशी, तो गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। बट एक बात ये जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। आप तो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, कुछ पत्र अरे कागज पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाही साहब ने जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है। ये तो कोर्ट का काम है, और आप उसको सजा दिलाइए ना। जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 10-10 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते थे, आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। मैं आखिरी में सर आ गया, लास्ट सवाल। गवाही साहब पे भी हाल में एक हमला करने की कोशिश की सामने, उसको आप इस एक्ट पर आपका कुछ कहना? पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है। गवाही साहब का कोर्ट में हुआ है जिसने जूता फेंका, ये पूरे कोर्ट की तौहीन हुई है। मेरा सवाल यह है कि एक तो मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं गवाही साहब से, उन्होंने कहा मैं केस बुक नहीं करना है। सवाल गवाही साहब का नहीं है, सवाल जो दलित को पीटा जाता है, मारा जाता है, मुंह छोड़ा तो एतराज, घोड़े पे बैठ के बारात निकला तो मारो, चमड़े का कारोबार करता तो पीटो। सर, इस एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, 2023 का डेटा अभी आया, हर रोज 12 दलित महिलाओं का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित पे ऑफेंसेस हुआ है, 15,000 के करीब। और दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के तहत क्यों केस नहीं बुक कर रहे आप? पार्लियामेंट में 2 लड़के कूद गए थे और वो धुआं छोड़े, हमने यूएपीए लगा दिया उन पे। अब ये साहब 70 ईयर ओल्ड है,
रेडिकलाइजेशन का जो आर्गुमेंट है कि नौजवान रेडिकलाइज होते, अरे भाई 70 इयर्स का आदमी रेडिकलाइज कैसे हो गया बताइए? क्या लिख रहा है, नारा लगा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ भारत में इसको माना नहीं जाएगा। अरे तू होता कौन है भाई? बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ 92 में, एक आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ। मुझे तकलीफ हुई, इतना बड़ा मॉब, एक का कन्विक्शन नहीं हुआ। हमने कहा कि जजमेंट गलत है। बाबरी मस्जिद का सिविल सूट, बोले नहीं मंदिर आस्था है, हमने कहा आस्था पे नहीं दे सकते, खामोश बैठ गए। ट्रिपल तलाक का जजमेंट है, हमने कहा कि गलत फैसला है। कहां हमने धर्म को लेकर किसी जज पे अटैक किया बताइए? तो ये तो गलत है ना। कल आज जूता फेंके कल कुछ और करेगा। और जो रॉन्ग मैसेज जो सरकार समझ नहीं है, जो दलित नहीं, जो रॉन्ग मैसेज पूरे देश में गया है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कोई जूता उठाकर फेंकता है और इस तरह का बकवास नारा लगाता है, और एक म्यूटेड रिस्पांस गवर्नमेंट से आ रहा है, बिल्कुल ठंडा रिस्पांस। प्रधानमंत्री तक ने अपोज किया था। अरे क्या अपोज किया भाई? कितनी देर के बाद किया बोलिए? आप टाइमलाइन निकालीजिए कितनी देर के बाद। अरे नहीं, को अरे हाईएस्ट लेवल होता तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है बताइए आप? अच्छा, अगर उसका नाम किशोर नहीं होता, असद होता तो क्या करते अब तक? नहीं, ये फैक्ट। नवीन साहब आप नहीं बोलना चाह रहे, मगर फैक्ट है, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, अरे बिल्कुल फैक्ट है सर, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ये कास्टिज्म है, ये कम्युनलिज्म है, इसमें क्या है बताइए? अरे अगर उसका नाम कोई और होता तो भाई पूरा उसका बाप दादा गांव कहां से आया, किधर से गया। तो ये जो मैसेजिंग जा रही है ना, बहुत गलत जा रही है सरकार के खिलाफ। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। नहीं, आप मत करिए। लेकिन कि मतलब कोई और धर्म का होता तो मतलब उसका कंडेमनेशन तो ऐसा ही होता है। क्या कंडेमनेशन हो रहा है बताइए? क्या कंडेमनेशन हो रहा है बताइए? आप सोशल मीडिया पे देखिए, उसको हीरो बना दिए, हीरो बना दिए उसको। थैंक यू।